नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज बड़ा विश्लेषण हम कर रहे हैं और ये विश्लेषण विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के आधार पर कर रहे हैं। किसको कितनी सीटें मिलेगी दरभंगा में। अब अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि मुकेश सहनी सीन से गायब क्यों हैं। मुकेश सहनी जो लगातार अपने क्षेत्र में जनसभा करते रहे, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने वर्कर्स को मजबूत करने का प्रयास किया, वो अभी शांत हैं। यहाँ तक कि वो अपने संभावित प्रत्याशियों को, जो उनके सिपहसालार हैं, जो उनके नेता हैं, उनको अभी कहा है खामोश रहिए, वक्त आने पर आपको बोलना है। इसलिए उनके जो सिपहसालार हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं। एक मुद्दा ये भी है। दूसरा बात अगर हम कहें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल वो कितने सीट पर लड़ेगी वो बात करेंगे। देखिए, दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे अधिक 7 सीटों पर लड़ सकती है, लेकिन अब इसमें मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है। मुकेश सहनी कहते हैं कि वो दरभंगा उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए वो 6 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसलिए वो 6 कह रहे हैं कि कम से कम 4 पर भी राष्ट्रीय जनता दल मान जाए। तो अगर बताइए, 4 मुकेश सहनी ले लेंगे, 2 कांग्रेस कहती है उससे कम हम नहीं मानेंगे, 2 सीट कांग्रेस की है, 4 2 6, 1 सीट कम्युनिस्ट कहती है कि हमें 1 सीट चाहिए, यानी 7। तो क्या 3 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी? ये बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है। या फिर अगर ऐसा होगा कि 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़े, बाकी 5 सीट का बंटवारा हो जाए, जिसमें 3 मुकेश सहनी और 2 कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस 2 से कम नहीं है। इस परिस्थिति में देखिए कि ये तय हो रहा है और ये राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी बात चल रही है। भोला यादव के साथ ललित यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी और फिर मोहम्मद अशरफ फातमी, ये तमाम वो नेता हैं जो दरभंगा के 10 विधानसभा का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। इस परिस्थिति में मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि वो 6 विधानसभा सीट लड़ेंगी, यानी उनका दावा है। क्योंकि जानते हैं कोयटी में पूरी तरह तय हो चुका है कि कोयटी से मुकेश सहनी चुनाव अपनी सीट को दबदबा मार रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा भी है, अपने आदमी भी तय कर दिए। वहीं शहरी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल लगातार हारती रही है, तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल शहरी विधानसभा से लड़ेगी। इसके लिए बद्री पूर्वे को भी कह दिया मुकेश सहनी ने कि आप तैयारी कीजिए शहरी विधानसभा से। आप जानते हैं अलीनगर में मिश्री लाल यादव पहले वीआईपी पार्टी के ही उम्मीदवार थे, तो अलीनगर पर भी उनका दावा है। इसके बाद अगर कहें तो गौड़ा बोराम, सवर्णा सिंह, तो सवर्णा सिंह यानी गौड़ा बोराम पर भी दावा है। तो ये 4 सीट तो सामने ही आ रहा है जिस पर वीआईपी अपना दावा ठोक सकती है और चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है। ये 4 है। अब कुशेश्वर स्थान भी मुकेश सहनी मांग रहे हैं, यानी 5 विधानसभा। इसको लेकर के आपस में काफ़ी ज़्यादा गुत्थम गुत्थी चल रही है। अब सवाल है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी चुनौती है कि वो उधर के यानी एनडीए के घटक दलों से अलग होकर कैसे वो अब विधानसभा चुनाव जीत सकती है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी तो तत्पर हैं, लेकिन गठबंधन कैसे होगा वो, क्योंकि उनके सामने प्रशांत किशोर इस बार सीधा वोट काटने के लिए लगे हुए थे। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भोला यादव ने भी कहा कि अगर 10% वोट नहीं काटते तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत जाती। तो एक चुनौती तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी है कि प्रशांत किशोर अगर खड़े होते हैं तो उनका वोट बैंक में सेंध लग सकता है। इस परिस्थिति में दरभंगा के 10 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है और अभी से ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घटक दलों को यानी मुकेश सहनी की पार्टी को भी, इसके अलावा हम बता दें कि माले को भी, कांग्रेस को भी कहा है कि अगर जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में बूथ स्तर पर काम करके दिखाइए कि कौन से नेता उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता किसे पसंद कर रही है और जनता जिसे पसंद करेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट लूज़ करना नहीं चाहती है, क्योंकि पिछली बार दरभंगा के 10 विधानसभा से मात्र 1 ही सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी और जदयू जो हारी वो चिराग पासवान की वजह से हारी थी। तो इस बार का जो चुनावी रणनीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं।
भले दरभंगा के नेता ये कह रहे हों कि हमें टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह डरे हुए हैं कि ये सीट कहीं गठबंधन के अन्य दलों को ना चला जाए। इसके वजह से सभी बसते भी नजर आते हैं। लेकिन कई ऐसे विधानसभा हैं जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के संभावित प्रत्याशियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे केवटी से डॉक्टर फराज फातमी ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें आश्वासन मिला है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और आप अपने क्षेत्र में काम करके दिखाइए, क्योंकि वहाँ पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अगर कहें तो जब से राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से हारी है उसके बाद उस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता कमज़ोर हुए हैं, जिस वजह से फातमी की हार भी हुई है। इसके अलावा बता दें कि हायाघाट विधानसभा में भी कुमार गौरव तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कहें तो बहादुरपुर से भोला यादव ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव बहादुरपुर से ही लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें हायाघाट से हार खानी पड़ी थी और इससे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार में भोला यादव का कितना महत्व है। कहा जाता है परिवार के एक अंग के रूप में भोला यादव को माना जाता है, क्योंकि पिछली बार जब भोला यादव को टिकट नहीं मिल रहा था तो कहा जाता है राबड़ी देवी ने अंत में आकर के उन्हें टिकट दिया और कहा कि जाइए आप हायाघाट से चुनाव लड़िए, लेकिन ये उनकी गलती थी जब से चुनाव हारे। अब भोला यादव पूरे बूथ वाइज चुनाव के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है बहादुरपुर से, जिससे वहां मदन सहनी के साथ कठिन चुनौती होगी। वहीं हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी यहाँ प्रत्याशी खड़ा होगा उसके लिए 4 जो नेता हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मायने हैं और वो तय करेंगे दरभंगा के 10 विधानसभा में कौन कौन चुनाव लड़ेगा, जिनमें भोला यादव, ललित यादव, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये 4 ऐसे बड़े नेता हैं जो तय करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का कौन प्रत्याशी चुनाव जिता सकता है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकता है। इस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल अपनी चुनौती में लगी है, लेकिन हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल के कुछ ही उम्मीदवार हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी टकटकी लगा कर जा कर काम घर में बैठे हुए हैं। वो कागज़ पर काम कर रहे हैं, दिखाएंगे कि देखिए हमने क्षेत्र में काम किया। कोई 1-2 मीडिया ऐसा है वहाँ पे दिखा देंगे, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर दिखा देंगे हम जाके 4-5 लोगों से बात करें, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि क्षेत्र में चर्चा है कौन नेता ज़मीन पर आकर के काम करता है। अभी देखिए स्मार्ट मीटर और ज़मीन सर्वे के लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने तो ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं। इस परिस्थिति में जो भी सड़क पर नहीं उतरेगा उनकी इस बार हार होगी और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल उनको टिकट नहीं देगी। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता अब अपने क्षेत्र में 4 महीने काम करेंगे, यानी फरवरी के अंत तक ये देखा जाएगा कि कौन से नेता किस विधानसभा में सक्रिय हैं और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि कौन सा फेसबुकिया नेता है और कौन सा धरातल से जुड़ा हुआ नेता है जो क्षेत्र में जनता के लिए काम करेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा कौन क्षेत्र के कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, ताकि हम इस खबर को ज़्यादा प्रमुखता दे सकें। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। दरभंगा में 10 विधानसभा में महागठबंधन के किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी।